बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नो प्रॉब्लम। आज हम लेट पर बात करेंगे कि लेट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और लेट के यूज़ में हमें कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए। इससे पहले हम देखते हैं कि आपको इस लेक्चर का फ़ायदा क्या होने वाला है। अगर आप मैट्रिक या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपने फिल इन द ब्लैंक में एक सूटेबल वर्ब चूज़ करना है, तो आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं, जैसे लेट हर डैश अ सॉन्ग, सैंग, टू सिंग, सिंग और सिंगिंग। आप इसमें से कोई एक फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करेंगे। इसके बाद अगर आप इन तमाम के तमाम पोर्शन का आंसर करना चाहते हैं तो आप एक बार वीडियो पॉज करके अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं और बाद में हम देखेंगे कि इनकी हम करेक्शन कर कैसे सकते हैं। इसके बाद अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो सेकंड ईयर के पेपर में एक रॉन्ग सेंटेंस आता है, नीचे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं जिनमें से एक करेक्ट है। मसलन लेट दे प्ले क्रिकेट, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। इन चारों में से कौन सा करेक्ट है हम एंड पर बात करते हैं। अगर आप बीए लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें चंद सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं जिन्हें आपने खुद से करेक्ट करना होता है, तो आप इस सेंटेंस को भी देखकर कोशिश करें करेक्ट करने की। और अगर आप सेकेंड ईयर या बीए या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपने उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तो आपको इस तरह के सेंटेंसेस पैराग्राफ में आ सकते हैं। मसलन उसे गाय बांधने दो, या इस तरह के सेंटेंसेस। पहले आप कोशिश कर सकते हैं कि क्या आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं या नहीं। अब हम बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से करेक्ट कर कैसे सकते हैं, सही तरह लिख कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेट का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। दरअसल लेट हम किसी से इजाज़त लेने के लिए यूज़ करते हैं। मसलन लेट मी राइट, मुझे लिखने दो। इसमें हम अपने लिए किसी से कोई इजाज़त मांग रहे हैं। इसके बाद लेट हिम डू हिज वर्क, उसे अपना काम करने दो। इस सेंटेंस में हम किसी के लिए किसी से इजाज़त मांग रहे हैं, जैसे लेट हिम डू हिज वर्क, उसे अपना काम करने दें। अब अगर इन दोनों सेंटेंसेस पर गौर किया जाए तो इनमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो इसमें सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड है कि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं। जैसे इंपैरेटिव सेंटेंसेस में होता है ओपन द डोर, इट मीन्स कि जिसे कहा जा रहा है वो हमारे सामने ही है। नेक्स्ट लेट का यूज़ अगर हमने कुछ मिलकर काम करना हो, जैसे आओ खेलें, जिसके लिए हम लेट का यूज़ कर सकते हैं लेट अस प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस लेट इट गो, अगर कोई लोग आपस में लड़ पड़ें या किसी भी मामले को ख़त्म करना हो तो हम ये सेंटेंस बोलते हैं लेट इट गो। नेक्स्ट लेट किराया पर देने के लिए भी यूज़ हो सकता है। मसलन ही हैज़ लेट हिज हाउस, उसने अपना घर किराए पर दे रखा है। और अगर आपने सड़क पर देखा हो या किसी भी जगह पर बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, जब वो फ्लैक्स उतर जाता है तो उसके नीचे टू लेट बड़ा सारा लिखा होता है, नीचे नंबर राइट किया होता है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अभी फ्लैक्स कोई इश्तिहार लगने वाला है, यानी कि अब ये वाला इश्तिहार लगने के लिए खाली है। तो हम टू लेट का वर्ड अक्सर इन जगहों पर देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम सेंटेंस में लेट का यूज़ करें तो हमें कौन कौन सी एहतियात रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम लेट का यूज़ कर रहे हों तो हम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जी, प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। मसलन ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। तो जब भी हम लेट का यूज़ करेंगे तो हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जब भी हम लेट का यूज़ करेंगे इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव होगा। फाइनाइट वर्ब और इन्फिनिट 2 अलग अलग वर्ब हैं, इस पर हम पहले से बात कर चुके हैं। जस्ट इस लेक्चर में मैं गो थ्रू करने के लिए इतना बता दूं कि ऐसा वर्ब जिससे पहले टू आ जाए वो इन्फिनिट होता है, और अगर हम इन्फिनिट वर्ब से पहले टू हटा दें लेकिन
वो सेंटेंस में इन्फिनिट ही हो उसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो हम लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लेट अस के लिए कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं, लेट अपोस्ट्रॉफी एस। बाज लोग लेट्स को राइट करने के लिए अपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते, जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट, अगर हम लेट का यूज कर रहे हैं तो लेट के यूज के साथ हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर ही लेट हिज चाइल्ड लर्न, वो अपने बेटे को सीखने देता है। इसका बाज लोग पैसिवाइज करते हैं, हिज चाइल्ड वॉज लेट लर्नड बाय हिम, जो कि रॉन्ग है। अगर हमने करना ही हो लेट वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो हम इस तरह कर सकते हैं, हिज चाइल्ड वॉज अलाउड टू लर्न बाय हिम। यहाँ पर टू लर्न यूज किया गया, जस्ट लर्न यूज नहीं किया गया, क्योंकि इससे पहले हमने लेट का यूज नहीं किया। यहाँ पर क्योंकि हम लेट का यूज कर चुके थे, इसलिए यहाँ हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज किया, टू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। अगर हम इन सारी चीज़ों को जहन में रखें तो हम इन सारी चीज़ों के आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट हर डैश अ सॉन्ग, तो हम सीख चुके हैं कि हम यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। तो लेट हर सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग यूज करना, सैंग या सिंगिंग यूज करना रॉन्ग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, हमने इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यकीनन अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इन चारों में से करेक्ट कौन सा है। सेंटेंस है लेट दे प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलने दें। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सब्जेक्टिव केस यूज़ किया, जबकि हम लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस कौन सा करेक्ट होगा? लेट देम टू प्ले क्रिकेट रॉन्ग है, क्योंकि हम प्ले से पहले टू का यूज़ नहीं करेंगे। लेट दे प्ले क्रिकेट, ये भी सेम वही रिपीट हुआ। लेट देयर प्ले क्रिकेट, ये दे का पोजेसिव केस है। लेट देम प्ले क्रिकेट, ये करेक्ट सेंटेंस है कि जितनी भी हमने पहले बातें की हैं उनके मुताबिक लेट देम प्ले क्रिकेट इस सेंटेंस का करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट, डू नॉट लेट दे टू डिस्टर्ब हर, इसमें टू मिस्टेक्स हैं। डू नॉट लेट दे सब्जेक्टिव केस है और यहाँ बेयर इन्फिनिटिव यूज़ नहीं किया गया, बल्कि टू का भी यूज़ किया गया। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, डू नॉट लेट देम डिस्टर्ब हर। नेक्स्ट, हम उर्दू से इंग्लिश चंद सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करते हैं। मसलन, उसे गाय बांधने दो, लेट हिम पीथर द काओ। आओ धूप में बैठें, लेट अस बास्क इन द सन। आओ मज़े उड़ाएं, लेट अस इंजॉय आवरसेल्व्स। बच्चे को रोने मत दो, डू नॉट लेट द चाइल्ड वीप। इस पूरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हम लेट का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, और जब हम लेट का यूज़ कर लें तो हम कौन कौन सी एहतियात करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली like and subscribe my channel and stay connected for more videos like these. Allah Hafiz.